दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जिसका डर था वही हुआ है। डर था कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया से अगर सीजीआई को हटा दिया जाए, अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी और शाह करे तो क्या दुर्दशा देश का हो सकता है, उसका पता चल गया। एक तरीके से स्पीकर का भाई अब इलेक्शन कमिश्नर बन गया है। जी हां, स्पीकर का भाई मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो राज्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, वो बन गए। यानी मोदी शाह के कब्जे में पूरी तरीके से लोकतंत्र है। हर एक मोर्चे पर इन दोनों का कब्जा है। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और भी भाजपा के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को ताना मारने से बाज नहीं आते, उनमें से एक है किरण रिजिजू। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि धनखड़ साहब ने भी कहा था कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो करप्टेड है, क्योंकि जज को चुनते हैं, इसीलिए इसमें परिवारवाद का फेवरिज्म काम करता है। जज अपने भाई भतीजे को जज बना देते हैं। अब से सरकार को जजों को नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट भाजपाइयों के दिमाग में है। सरकार ऐसा करना चाहती है, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया हाथ में सरकार लेना चाहती है ताकि परिवारवाद खत्म, जज अपने ही भाई भतीजे को जज ना बना सके। लेकिन ऐसा बीजेपी की सरकार में नहीं है। सांसद के बेटे विधायक बनते हैं, विधायक के बेटे जिलाध्यक्ष बनते हैं, बेटियों को बिना किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ लॉ डिग्री हासिल करते ही सीधा सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया जाता है। और अब जो खबर सामने आई है, वाकई परेशान करने वाली खबर है। सरकार ने चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लिया है। अब मोदी शाह और नाम के लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्शन कमिश्नर्स चुनते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनते हैं। अब क्या हुआ कि मोदी के राज्य में विधानसभा के स्पीकर का भाई राज्य के इलेक्शन कमिश्नर बन गए। वाह जी वाह, क्या सीन है। खबर क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर आपके कि विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण के भाई देवेंद्र कल्याण बने हरियाणा के चुनाव आयुक्त। हरियाणा में रिटायर्ड IRS अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपके स्क्रीन पर ये ऑर्डर है। देवेंद्र कल्याण हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण के सगे भाई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी पोस्टिंग को लेकर के भारतीय चुनाव आयुक्त में शिकायत भी की गई थी। कांग्रेस बहुत ही नाराज थी कि इनकी जो नियुक्ति की गई थी, इनकी जो पोस्टिंग की गई थी, ये सही नहीं है। मतलब चुनाव आयोग को कहा गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हरविंद्र सिंह धुल ने IRS ऑफिसर देवेंद्र सिंह कल्याण को हटाए जाने की उस समय मांग भी की थी हरियाणा चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव आयोग तो कान में तेल डाल करके सोते हैं, इनके कान में तो मतलब जू तक नहीं रेंगती। अब चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान और कानून के जानकार पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जैन ने इस पर टिप्पणी करते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा, नवनियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के तहत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों और नगर निकाय के चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल होते हैं। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति निश्चित रूप से चुनावों के संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाएगी। मूल रूप से देवेंद्र कल्याण एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, व्यक्ति हैं। अब ऐसे में उनका बतौर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनना, उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर चुनना, क्योंकि वो वहां के विधानसभा स्पीकर जो कि भाजपा स्पीकर हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके भाई के तौर पर उनकी ये नियुक्ति कई तरह के सवाल पैदा करती है। और साथ में चुनाव आयोग पूरी तरीके से अपारदर्शी और अब कह सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, ये आरोप तो पहले ही लग रहा है। अब भाजपा स्पीकर के भाई अगर
स्टेट के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों। सही बात है, आज अगर पता चले कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाई ज्ञानेश कुमार है तो आपको कैसा लगेगा? यकीन होगा कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगा, निष्पक्षता जो है उसे बरकरार रखेगा। ऐसा संभव है क्या? लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के गवर्नर ही करते हैं। एक तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर चुनते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जब राहुल गांधी, जब तमाम विपक्ष के नेता, समुचित विपक्ष इस तरीके से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गया था और सरकार के बनाए गए कानून को चुनौती दी थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को ना हटाया जाए, इसमें निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए सीजीआई की मौजूदगी जरूरी है। 2:1 अनुपात के हिसाब से हम वोटिंग नहीं कर सकते जहां मोदी और अमित शाह होंगे और उनके साथ एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे। तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर जैसे ज्ञानेश कुमार के लिए राहुल गांधी ने हामी नहीं भरी थी, वो ना कहते हुए छोड़ करके, वो मीटिंग छोड़ करके वो वापस आ गए थे, लेकिन रातों रात ये एडवाइजरी जारी कर दिया गया था। मोदी और शाह ने ये फैसला ले लिया था कि ज्ञानेश कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो पैनल है उसमें पारदर्शिता, उसमें निष्पक्षता जरूरी है, तभी एक चुनाव आयुक्त स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इनकी नियुक्ति निष्पक्ष हो पाएगी और तभी चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आपको किस अंदाज में आप इसे देख रहे हैं? भाई भतीजावाद, परिवारवाद किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर, सरकार के अंदर घुसा हुआ है, जिस पर बातें नहीं की जाती। सिर्फ परिवारवाद का आरोप जो है या तो जजेस पर या फिर कांग्रेस पार्टी पर लगता है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो YouTube मंच पर 4PM को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।